वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर। और आज यानी कि 10 मार्च को यहाँ पर मनीष सिसोदिया का जो एक केस चल रहा है शराब घोटाले मामले में, इसको लेकर के यहाँ पर सुनवाई होनी थी। जमानत पर हालांकि फैसला देना था, लेकिन उससे ठीक पहले ईडी ने जो है वो 10 दिन की रिमांड की मांग की। और यहाँ पर दो बड़ी खबरें आपको हम यहाँ से बता रहे हैं। लगभग 2 बजे सुनवाई शुरू हुई और 5 बजे के बाद जो है यहाँ पर अब ये फैसला आया है। सबसे पहले जमानत की अगर बात की है तो जमानत जो है वो यहाँ पर नहीं मिली है मनीष सिसोदिया को। बड़ा झटका यहाँ पर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के लिए। जमानत जिसके लिए एक लंबा इंतजार था आम आदमी पार्टी को, वो जमानत जो है अब यहाँ नहीं मिली है। और 21 मार्च को यानी कि आज से 11 दिन बाद जो है अब इस मामले में सुनवाई की जाएगी। जमानत के मामले में जो सीबीआई की तरफ से जो है हिरासत में लिया गया, उसमें जो है यहाँ पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे मनीष सिसोदिया, लेकिन वहाँ से जो है उनको फटकार लगी। उसके बाद इसी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आए थे, जहाँ पर ऑलरेडी जो है केस इस शराब घोटाले को लेकर चल रहा है, उसको लेकर के सुनवाई हो रही थी। बहरहाल अब अगर यहाँ बात की जाए तो एक तरफ जो जमानत नहीं मिली है और दूसरी तरफ ईडी का जो हमने आपको जिक्र किया कि ईडी ने यहाँ पर मांग की थी, जो तमाम यहाँ पर वर्डिक्ट रखे गए कि 10 दिन के लिए जो है मनीष सिसोदिया को जो है वो उनकी कस्टडी में दिया जाए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कस्टडी में दिया जाए 7 दिन की। जी हाँ, 10 दिन की जगह 7 दिन के लिए यहाँ पर कोर्ट राजी हो गई है। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने अभी जो सबसे लेटेस्ट जो फैसला सुनाया है वो सुनाया है कि 7 दिन के लिए मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में जा रहे हैं। आपको बता दें, हालांकि 1 घंटा पहले ही जो जमानत का फैसला था उस पर यह आ गया था कि अब इसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब 21 मार्च को जो है उस पर सुनवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ ईडी की तरफ से लगातार जो आज यहाँ पर वर्डिक्ट रखे गए, और उसमें सबसे अहम बात, बड़े नाम सामने आए हैं। ना ही सिर्फ मनीष सिसोदिया पर एलिगेशन लगे, बल्कि अब इसमें नाम सामने आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का। और ना ही सिर्फ अरविंद केजरीवाल का, एक और बड़ा नाम राज्यसभा सांसद संजय सिंह। जी हां, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन और बड़े नाम सामने आ सकते हैं और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। तो उसमें अरविंद केजरीवाल का यहां पर जिक्र हुआ है, संजय सिंह का यहां पर जिक्र हुआ है। अगर बात की जाए तो विजय नायर, जिनको पहले हिरासत में लिया गया था, उनका यहाँ पर नाम जो है लगातार चल रहा है कि जो भी साउदर्न ग्रुप्स के साथ डील हुई है इसमें, उसमें विजय नायर ने अहम रोल निभाया है। विजय नायर जो कि मनीष सिसोदिया के बिहाफ पर जाकर के मीटिंग करते थे। ना ही सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर जाकर के वहाँ पर जो है के कविता से बैठक की गई थी। और अगर बात की जाए के कविता की, इसीलिए उनको 9 मार्च को जो है ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन 9 मार्च को वो पेश नहीं हुई। जंतर मंतर में उन्होंने जो है दूसरी तरफ प्रदर्शन किया बाकी विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर। और अब 11 मार्च को जो है वो ईडी के सामने पेश होंगी। लेकिन यहाँ पर अगर बात की के कविता का नाम सामने, पहले जो है 100 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही थी कि 100 करोड़ रुपए का इसमें जो है वित्तीय लेन देन जो है गलत हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर ये बढ़कर के 292 करोड़ हो चुका है। आज यहाँ पर जो ईडी की तरफ से पेश किए गए थे, यहाँ पर जो चीज़ें जो दलीलें रखी गई थी, उसमें आम आदमी पार्टी यहाँ पर और ज़्यादा फंसती हुई नजर आ रही है। अगर बात की तो 2 बजे से ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला शुरू हो गया था। स्पेशल जो जज हैं MK नागपाल, उन्होंने पहले जो है इसमें ईडी की रिमांड की सुनवाई शुरू की, क्योंकि जमानत पर पहले अड़े हुए थे। मनीष सिसोदिया के 3 बड़े वकील यहाँ पर जो है पेश हुए थे, लेकिन जमानत पर जो है यहाँ पर पहले सुनवाई नहीं हुई। पहले सुनवाई की गई ईडी की तरफ से, क्योंकि आपको बता दें कि ईडी जो है वो यहाँ से 3 दिन के लिए जो है वो लेकर के स्पेशल जो है लेकर के आई थी कोर्ट से कि हमें 3 दिन तक जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया की पूछताछ करने दी जाए। जो 14 दिन की यहाँ पर जुडिशल कस्टडी में मनीष सिसोदिया को भेजा गया था, जिसके बाद दूसरे ही दिन की जो यहाँ पर पूछताछ की गई ईडी की तरफ से तिहाड़ जेल के अंदर, उसके बाद ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब आज जब उनको यहाँ पर मनीष सिसोदिया को प्रोड्यूस किया गया, आपको बता दें अभी भी मनीष सिसोदिया अंदर ही हैं, क्योंकि एक बहुत लंबी चौड़ी इसमें सुनवाई हुई है। जो दलीलें रखी गई यहाँ पर मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी और सरकार जो है वो मिलकर के लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाती हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर ईडी ने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि किस हिसाब से इसमें जो है मनीष सिसोदिया जो है वो किंग पिन है। मनीष सिसोदिया ने कैसे जो है जानबूझ करके वो 12% इसको कमीशन को बढ़ाया। उसमें कहीं भी जो GOM यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था, लेकिन कैसे उस कमीशन को 5% बढ़ा करके 12% कर दिया गया, इसको लेकर लगातार सवाल पूछा जा रहा था। और यहाँ पर अगर बात करें तो अब मनीष सिसोदिया के बाद ये पूछताछ जो है, ये जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि क्या अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी, लेकिन अब इसमें बड़ा नाम अरविंद केजरीवाल का नाम कुछ दिन पहले से चल रहा है, क्योंकि ईडी ने कुछ दिन पहले ही इस नाम का जिक्र कर दिया था अरविंद केजरीवाल का। जब समीर महिंद्रू से पूछताछ चल रही थी, समीर महिंद्रू ने जो चीज़ें कही थी उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ गया। लेकिन अभी बड़ा अपडेट, बड़ा नाम जो सामने है वो है संजय सिंह का, जो
अभी तक कहा नहीं जा रहा था, उनका नाम सामने नहीं था, लेकिन आज पहली बार उनका नाम भी जो है यहाँ पर कोर्ट में ईडी की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि जो बड़े नामों की बात की जा रही थी कि बड़े बड़े नाम फंसने वाले हैं, पंजाब तक की बात की जा रही थी, साउथ इंडिया से अगर देखा जाए तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी हैं के कविता, उनका इसमें जो रोल सामने आ रहा है, चाहे अरुण पिल्लई के साथ वो रोल है, अरुण पिल्लई ने जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए, हालांकि बीच में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वापस लेने के लिए भी कहा, लेकिन अब इस मामले में धीरे धीरे जो कड़ियाँ खुल करके सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं इस शराब घोटाले में किस तरह से भ्रष्टाचार की जो बात की जा रही थी, कैसे आम आदमी पार्टी ने जो है वो पैसा जो है यहाँ से लेकर के गोवा विधानसभा चुनाव में लगाया, उसकी बात सामने आई थी। तो अब धीरे धीरे करके सब पहलू खुल रहे हैं। हालांकि 6 महीने पहले से इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन अब यहाँ पर क्या कहा गया कोर्ट में, जो है ईडी ने क्या दलीलें दी थी, जो उनको 10 दिन की जगह जो है 7 दिन की यहाँ पर जो है कस्टडी मिल गई है। अगर देखा जाए तो जो वकील वहाँ पर 3 सीनियर वकील पेश हुए थे मनीष सिसोदिया की तरफ से, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि यहाँ पर जो है ईडी को कस्टडी ना मिले, उनको ज़मानत मिल जाए। हालांकि ना तो ज़मानत मिली और ईडी को 10 दिन की जगह 7 दिन की कस्टडी मिली। ईडी के वकील जो जोहेब हुसैन यहाँ पर अपनी दलीलें रख रहे थे, उन्होंने इस दौरान कहा कि जो सिसोदिया के असिस्टेंट है विजय नायर, वो इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो जो बार बार आम आदमी पार्टी ये क्लेम कर रही थी कि वो एक हमारा मामूली सा कार्यकर्ता है, लेकिन अगर बात की है तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बिहाफ पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे इस पूरी शराब नीति मामले में। जो साउथ इंडिया का रोल सामने आ रहा है, वहाँ के ग्रुप्स का, वहाँ के शराब कारोबारियों का जो नाम सामने आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं विजय नायर की एक अहम भूमिका है। और ये सब जो है मनीष सिसोदिया जो है उनके असिस्टेंट विजय नायर इसको कर रहे थे। वहीं आगे इसमें जो ईडी की तरफ से दलीलें रखी गई कि इस घोटाले में जो है पूरी तरह से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया, बिचौलियों का इस्तेमाल किया गया, और उसके अलावा ये साजिश जो है वो बताया गया यहाँ पर विजय नायर, मनीष सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता और कई अन्य लोगों ने मिलकर के इस साजिश को रचा। ये ईडी ने दलील दी आज कोर्ट के अंदर, और इस मामले में उन्होंने कहा है कि 200 करोड़ से ज़्यादा रुपये का जो है इसमें मनी ट्रेल का मामला सामने आया है। लेकिन अगर यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया की तरफ से वकील पेश हुए, उन्होंने बार बार ये कहा कि एक भी पैसा जो है इसमें नहीं मिला है। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो साउथ के ग्रुप हैं उसमें कहा गया यहाँ पर ईडी की तरफ से कि साउथ के ग्रुप से जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए की घूस दी गई है, और एक ग्रुप बनाया गया ताकि जो है दिल्ली में 30% जो है शराब कारोबार को चलाया जा सके, इन साउथ के जो ग्रुप्स हैं इनको चलाया जा सके, इनकी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो सके। उसके अलावा दस्तावेज़ों की बात की गई ईडी की तरफ से कि दस्तावेज़ दिखाते हैं कि जो विजय नायर हैं उन्होंने सिसोदिया के प्रतिनिधि के तौर पर जो है के कविता से मुलाकात की है, और नायर कविता को ये बताना चाहते थे कि सिसोदिया जो है वो किस तरह से लिकर पॉलिसी को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि 1 साल के अंदर 14 फ़ोन जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। तो आखिरकार ये 14 फ़ोन क्यों इस्तेमाल किए गए, क्यों बदले गए, इस पर कई सारे सवाल जो है यहाँ पर उठते हैं, और ये इसका हवाला जो है ईडी ने दिया है। और ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने इन फ़ोन का इस्तेमाल किया जिन फ़ोन्स को किसी और ने ख़रीदा था, बल्कि मनीष सिसोदिया ने खुद नहीं ख़रीदा था, किसी और की तरफ से वो फ़ोन्स खरीदे गए थे। तो एक्सक्लूसिव नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे लगातार जो है कोर्ट में पेशी की जा रही है मनीष सिसोदिया की, और इस बीच ये सब खबरें सामने आना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े करता है। वहीं अगर बात की तो सिम कार्ड जो थे वो भी मनीष सिसोदिया के नाम पर नहीं थे, और ईडी ने कहा कि ताकि आगे जो है वो बच सकें इसे, इसलिए पहले से आप सोच सकते हैं किस हिसाब से इसमें प्रॉपर प्लानिंग की गई। 14 फ़ोन लिए जाते हैं, किसी और के नाम पर सिम लिए जाते हैं, वो तोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर अगर कुछ नहीं गलत है तो वो सिम क्यों तोड़ेंगे। वहीं अगर बात की तो एक और दलील दी गई कि एक फ़ोन भी जो है वो मनीष सिसोदिया के नाम पर नहीं था, लेकिन एक सिम कार्ड जो है उनके पीए देवेंद्र शर्मा उर्फ रिंकू के नाम पर था, जिनको लेकर के अगर बात की जाए तो पहले ही पूछताछ हो चुकी है यहाँ पर जांच एजेंसी की तरफ से। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये किस हिसाब से दिखाता है कि इस केस में बड़े पैमानों पर जो है सबूत को तबाह किया गया है। और यहाँ पर कहा गया कि आप खुद देखिए कि हम सिसोदिया की कस्टडी क्यों चाहते हैं, क्योंकि शुरू से ही जो है टाल मटोल यहाँ पर मनीष सिसोदिया की तरफ से किया जा रहा है। ईडी ने कहा वही चीज़ जो CBI ने कही थी कि सवालों का जवाब यहाँ पर नहीं दिया जा रहा, कॉपरेट पूरी तरह से मनीष सिसोदिया से नहीं किया जा रहा। इसी बीच आपको एक अहम बात और बता दें, यहाँ पर बार बार ईडी क्यों जो है वो रिमांड की बात कर रही थी, क्योंकि इसमें जो बाकी आरोपी हैं, केवल मनीष सिसोदिया आरोपी नहीं है, उन सभी आरोपियों को जो आमने सामने बिठाना ज़रूरी है। इसमें 7 और आरोपियों का नाम खुल करके सामने आ रहा है, चाहे फिर वो के कविता हो या फिर विजय नायर हो या फिर अरुण पिल्लई जो हाल ही में जिनकी गिरफ्तारी हुई वो नाम हो। तो इनको आमने सामने बिठाना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर जो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं वो आपस में किस हिसाब से जो है वो क्लैश करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर ईडी ये देखना चाहती है कि आमने सामने जब बैठते हैं तो क्या चीज़ें इसमें खुल करके सामने आती हैं। लेकिन इस वक्त बड़ा अपडेट यही
ही राउज एवेन्यू कोर्ट से। यहाँ पर अगर बात की है तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ मनीष सिसोदिया की, जहाँ एक तरफ जमानत अर्जी जो है वो उस पर अब फैसला 21 मार्च को आएगा, तो वहीं दूसरी तरफ अब सीबीआई के बाद पहले सीबीआई को 5 दिन और 2 दिन यानी कि कुल 7 दिन की रिमांड मिली थी, और अब ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय को 7 दिन की रिमांड 17 मार्च तक के लिए जो है मनीष सिसोदिया की मिल गई है।